जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको समझेंगे और पढ़ते जाएंगे। आखिरकार त्रिकोणमिति है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री, ये जो त्रिकोणमिति है नहीं, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो ट्री और दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन। ट्री, गोनिया तथा मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण तथा मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति है यह त्रिभुज के बारे में हम लोगों को जानकारी देती है। त्रिकोणमिति का यूज देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का यूज बहुत विशाल क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि हमको पृथ्वी से सूर्य की दूरी माप करनी हो, या फिर पृथ्वी से तारे के बारे में दूरी माप करनी, या फिर समुद्र में जो हमारे सैनिक खड़े होते हैं उसमें जो हमारे शत्रु सेना आती है तो उसमें जो जहाज होती है उसको हम मीनार से बिना मापे डिस्टेंस को हम कैसे माप लेते हैं कि शत्रु हमारा जो है वो कितनी दूरी से और कितना समय में हमारे पास पहुंच जाएगा। या फिर हम किसी नदी के किनारे खड़े हुए हैं और हमको पेड़ की ऊंचाई जो दूसरी तरफ है उसके ऊंचाई को हमको मापना है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे मापेंगे बिना वो वहां तक पहुंचे। तो ये सारी जानकारी हमको त्रिकोणमिति के माध्यम से हम लोग इसके बारे में समझते हैं और पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो है वास्तव में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध को दर्शाता है। ये जो त्रिकोणमिति है 3 कोणों की माप, इसके बारे में हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिरकार हमको कौन से त्रिभुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होता है और तीसरा भुजा बराबर नहीं होता है। और तीसरा जो त्रिभुज होता है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। और त्रिभुज जो है कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसकी सभी कोण आपस में 90 डिग्री से छोटा होता है। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो 7 ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा जो त्रिभुज होता है वह समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा और जो दूसरा कोण है वो 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा, और 2 कोणों को जोड़ने पर वह तीसरे कोण के बराबर हो जाता है, तो वह समकोण त्रिभुज हो जाता है। और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, और ये जो दोनों कोण है वो आपस में 90 डिग्री से छोटा होगा, और दोनों कोणों को जोड़ने पर भी वो 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो हमको जो त्रिकोणमिति में पढ़ना है, हम लोगों को जो त्रिकोणमिति पढ़ना है उसको ये सारे त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और देखते हैं कि हम लोग को इस त्रिभुज को बनाने के बाद हम लोग फिर से आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हम लोग बना लिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, और जो 2 कोण बचता है उस दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो कोण होगा ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण। हम लोग लिख लेते हैं इसको हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और तीसरा होता है ये जो लंबाई वाला है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। इसमें हमको तीनों भुजाओं के और कोनों के बीच में जानकारी प्रदान करना है, जिसमें ये आधार होता है, ये वाला कर्ण होता है और ये लंब होता है, जिसमें हम लोगों को इसका एक फॉर्मूला होता है। ये जो दोनों छोटी भुजा है वो उसका स्क्वायर अगर को हम जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है। जैसे में हम लोग त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब को बोलते हैं P, आधार को बोलते हैं B, बेस को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को बोलते हैं H स्क्वायर। अर्थात हम लोग के एक फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। उसके बाद त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां के बारे में पढ़नी है, जिसका नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। साइन को नॉर्मल भाषा में हम लोग जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे SIN, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट के टैन, कोटेंट को कॉट और सेकेंट को सेक और कोसेकेंट को कॉसेक। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम लोगों को इसके बारे में बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं एंगल को थीटा, तो इसको साइन थीटा बोल देंगे, इसको कॉस थीटा, इसको टैन थीटा, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, इसको कॉसेक थीटा। पहला हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, ये जो लंबाई है C को एंगल मानते हुए इसको थीटा माने हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है, ये जो सीधी रेखा है उसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। बहुत ही इसको याद नहीं करना, हम बताते हैं कि आप लोगों को ये आसान भाषा में बिना याद किए कैसे याद रह सकता है। तो चलिए, लंब को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से, और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। तीसरा है टैन थीटा, में हो जाता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से। ये जो साइन थीटा है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। जैसे ही लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो इसको हम लोग पलट देंगे। कर्ण नीचे है तो कर्ण को ऊपर कर देंगे और लंब ऊपर है तो लंब को नीचे कर देंगे। बस हो गया कोसेक थीटा। इसको कर्ण को डिनोट करते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। और सेक थीटा में देखिए, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा अर्थात कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टैन थीटा है, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। टैन थीटा में लंब बटे आधार होता है, तो थीटा में आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, आधार को B से डिनोट करते हैं। आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं और लंब को परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं। चलिए, ये तो हो गई हम लोगों का जनरल फॉर्मूला, लेकिन इसको हम बिना रटे बिना कुछ किए इसको याद कैसे रखेंगे। तो एक हम लोगों के यहाँ जाना जाता है लाल बट्टे
का LAL/KA। ये जो है L/K, L को हम लोग लंब से डिनोट करेंगे, A को आधार से डिनोट करेंगे और K को कर्ण से डिनोट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि लाल/का में पहला जो शब्द है L/K है, तो ये हो गया साइन थीटा के लिए। साइन थीटा में लंब/कर्ण। ये जो दूसरा होता है ये कॉस थीटा में होता है। ए का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कर्ण। तो लंब/कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण। और तीसरा जो होता है tan थीटा है, तो लंब/आधार। पहला हो गया साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण, दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण और तीसरा tan थीटा बराबर लंब/आधार। और इसी को हम लोग जानते क्या है कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा है वो सेक थीटा होता है और tan थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा होता है। तो लाल/का है, ये था लंब/कर्ण साइन थीटा का मान। लेकिन यहाँ पर कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, तो हम लोग कर्ण/लंब हो गया कॉसेक थीटा, कर्ण/आधार हो गया सेक थीटा और आधार/लंब हो गया कॉट थीटा का मान। और ये जब याद हो गया, हम लोग समझ लिए कि साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब/आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण/लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण/आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार/लंब होता है। तो एक हम लोग फॉर्मूला और ध्यान में रखते हुए चलेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। चलिए ये भी हम लोग समझ लिए कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट कॉट थीटा। तो tan थीटा बराबर अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो इसका वो उल्टा क्या होगा, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण, tan थीटा बराबर लंब/आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण/लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण/आधार और कॉट थीटा बराबर आधार/लंब। और एक हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जो त्रिभुज है हम लोगों का समकोण त्रिभुज, जिसमें इस रेखा को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। और ये जो 90 डिग्री का कोण जो हम लोगों का है, इसके जस्ट सामने वाला हमेशा और हमेशा कर्ण होता है। और ये जो थीटा कोण है, जिस भी कोण के बारे में हम लोगों को आगे बताएंगे कि कंडीशनल जो क्वेश्चन कैसे बनता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत ही आसानी से कि कैसे हम लोगों को ये कंडीशनल वाला में पता चलेगा कि ये जो कोण बनता है ना, इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, और ये जो 90 डिग्री वाला थीटा वाला जो कोण होता है उसके सामने को कर्ण बोलते हैं। आज के वीडियो में चलिए हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और आगे के वीडियो में हम लोग बहुत ऐसा चीज के बारे में जानने वाले, कंडीशनल क्वेश्चन के बारे में, चाहे सवाल इस पे कैसे बनता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रूप से हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना है, केवल देखना है वीडियो को 1 से 2 बार। इससे के बाद आपको खुद ब खुद याद होते चला जाएगा। इतना बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिना याद किए हम लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो के साथ और इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।